आज आपकी साझा मोर्चा की मीटिंग परिवहन मंत्री महोदय के साथ थी। परिवहन मंत्री महोदय के साथ आपकी 2-2.5 घंटे वार्ता चली। आपका इसके अंदर क्या कुछ रहा, इसकी हम आपसे अपडेट चाहते हैं जी। आज की परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें पीएसटी और डीजी और उच्च अधिकारी शामिल थे, जिसमें लगभग 2 घंटे बैठक हुई है। जिसमें हमारी सबसे पहली तो जो 10 मार्च को मानी गई मांगें थी, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई और उसके बाद पूरे मांग पत्र पर चर्चा हुई। जो मुख्य रूप से जिन मांगों पर मानने का आज फिर एक बार फिर आश्वासन दिया है, जिसमें हमारे रोडवेज कर्मचारियों में ड्राइवर, कंडक्टर और विशेष करके जो वर्कशॉप के कर्मचारी हैं, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, अर्जित अवकाश में कटौती कर दी गई थी। आज फिर पीएसटी और मंत्री महोदय ने ये विश्वास दिलाया है कि 15 जुलाई तक ये पत्र जारी कर देंगे। अर्जित अवकाश की कटौती जो 20/9/2022 से पहले के किसी भी कर्मचारी की नहीं होगी। अगर वो कटौती की गई है तो वो वापस की जाएगी, उनके पैसे वापस दिए जाएंगे। और ये भी माना गया है, ये साझा मोर्चा द्वारा ये मांग की गई कि ये पहले की तरह हमारा जो अर्जित अवकाश मिलते थे ऐसे मिलने चाहिए। इसके बारे में उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जामिन करवाने के बाद इस पर भी कोई निर्णय लिया जाएगा। और दूसरी हमारी जो प्रमुख मांग थी, ये जो परिचालक का ग्रेड पे है और क्लर्क का ग्रेड पे है, ये हमारी मांग थी। पर उन्होंने ये परिचालक के ग्रेड पे के बारे में कहा है कि वेतन विसंगति कमेटी को भेजेंगे और इमीडिएटली भेजेंगे। दूसरा, ड्राइवर जो हमारा है, लाइट ड्राइवर और जो हैवी ड्राइवर है, उनको दोनों के वेतनमान में अंतर है। उन दोनों के बारे में उन्होंने कहा है विसंगति कमेटी को ये भी भेजा जाएगा। और विशेष करके जो ड्राइवर की पदोन्नति का मामला था, वो पदोन्नति में एक बार फिर उन्होंने कहा है कि स्टैंड इंचार्ज के पद पर पदोन्नत करने के लिए हम इस केस को सरकार के पास भेजेंगे। और दूसरा जो प्रमुख हमारा एक मुद्दा था, जो 1992 से 2003 के मध्य जो कर्मचारी लगे हैं, वो चाहे ड्राइवर है, कंडक्टर है, चाहे कोई और कैटेगरी के हैं, उनके बारे में उन्होंने कहा है कि ये एग्जामिन करेंगे और सरकार से हम बात करेंगे। एक प्रमुख मुद्दा जो हमारा ये रहा है कि 2016 के जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं, उसके बारे में सरकार ने अभी मना किया, इसके बारे में करने का कोई निर्णय नहीं लिया है। और विशेष करके जो जोखिम भत्ते की मांग थी, जोखिम भत्ते के बारे में भी सरकार को केस भेजने का फैसला किया है। और जो हमारे रिस्क अलाउंस है, HDFC बैंक से सभी खाते सैलरी के हैं, वो कर्मचारी HDFC बैंक में वो करें। और उसके अंदर जो नेचुरल कोई डेथ होगी तो 4 लाख का लाभ दिया जाएगा, और कोई एक्सीडेंटल डेथ होगी तो 50 लाख का लाभ दिया जाएगा। और जो रिस्क भत्ता है वो सरकार को भेजने के लिए उन्होंने कहा है। और एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए भी 4 लाख का बच्चों के लिए देने का उन्होंने फैसला किया है। इसके अलावा जो विशेष करके एक महत्वपूर्ण और करंट हमारी मांग थी कि अभी ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत तबादले किए गए दूर दराज क्षेत्रों में, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जो तबादले क्रोनिक पेशेंट थे और जिसका 1 साल से कम पीरियड बचा हुआ था, उनको तुरंत प्रभाव से सभी को वापस करेंगे। और इसके अलावा जो दूर दराज क्षेत्र में किए गए थे, जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक में सरप्लस थे या और डिपों में सरप्लस थे, उनको भेजा गया है, तो उनके बारे में भी उन्होंने कहा है कि ये संशोधन करेंगे आने वाले समय में जल्द ही तबादला नीति के अंदर, और ये ठीक किए जाएंगे। और एक आज से ये कहा कि जो आपसी स्थानांतरण है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र हैं, उसके लिए ये कहा कि वो हम करेंगे, जिसकी भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो हमें दें। और तीसरा, इसके अंदर जो हिसार के अंदर हमारा आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, वहाँ पर लगभग 1800 केस लंबित पड़े हैं। वहाँ के महाप्रबंधक से बातचीत हुई, वो लंबित केसों का निपटारा नहीं किया गया, वहाँ धरना चला हुआ है। और उल्टे महाप्रबंधक द्वारा हमारे 2 कर्मचारी नेता साथी सुभाष ढिल्लों और राजकुमार चौहान का तबादला कर दिया गया था। आज की बैठक में ये तय हुआ है कि वो सभी मांगों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी, और मुख्य रूप से दोनों कर्मचारी नेताओं के तबादले आज ही रद्द करने के उन्होंने आश्वासन दिया है। इसके अलावा हमारी विक्टिमाइजेशन, जो अलग अलग कर्मचारी नेताओं के तबादले किए गए थे, साथी इंदर सिंह बदाना और दूसरे साथियों के, वो भी उन्होंने वापस करने के लिए मतलब कहा है। इसके अलावा जो किराया है राउंड फिगर में करने के लिए परिचालक का, वो भी सरकार से बातचीत करके जल्दी उसका समाधान करने के लिए कहा है। और बोनस के ऊपर
सरकार अभी बिल्कुल गंभीर नहीं है। केवल 2 वर्ष का बोनस देने के लिए उन्होंने कहा है, एक आश्वासन दिया है 2 साल का बकाया बोनस हम देंगे। और जो विशेष करके हमारे रिटायर कर्मचारी हैं, उनको जो आई कार्ड इशू होता है उस पर ये फ्री ट्रैवलिंग नॉट अलाउड लिखा हुआ था। ये आज की मीटिंग में उन्होंने मानना है कि भविष्य में ये फ्री ट्रैवलिंग नॉट अलाउड ये नहीं लिखा जाएगा और सबको ये सुविधा जो पहले थी वो जारी मतलब रहेगी। उनके अंदर जो साबुन मिलता था वो काफ़ी समय से बंद है, उसको दोबारा से देने के लिए कहा है। और एक बड़ी मुख्य बात है, हमारे वर्कशॉप में डी ग्रुप के कर्मचारी हैं और डी ग्रुप के कर्मचारियों को हमने मांग की कि कॉमन कैडर से उनको बाहर निकाला जाए। तो पीएचडी महोदय ने बताया है कि इनको कॉमन कैडर से बाहर निकाल दिया और जल्द ही इसका पत्र जारी किया जाएगा। और आज कुछ डेट जो भर्ती की बात है, उन्होंने लगभग 1000 जो खाली पद है उन्होंने HSCC से तुरंत भर्ती करने की भी उन्होंने आश्वासन दिया है। कर्मशाला कर्मचारियों की भर्ती मतलब की जाएगी। और तकनीकी वेतनमान हमारे कुछ कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, केवल 5% कर्मचारी बचे हैं, उनके लिए भी सरकार ने अभी मना किया है, इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। और मुख्य रूप से सुप्रीडेंट है, 12 साल के बाद उनकी पदोन्नति होती है। हमारी 5 साल की मांग थी, परंतु उन्होंने 6 साल की करने का मतलब आश्वासन दिया है। और कार्यालय के अंदर सहायक के पद और जूनियर ऑडिटर के पद बढ़ाने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये पद मतलब बढ़ाए जाएंगे। और एक महत्वपूर्ण हमारी मांग थी कि जो असिस्टेंट स्टोर कीपर और स्टोर कीपर का एक ही स्केल था, उन्होंने ये ठोस आश्वासन दिया है कि ये जल्दी ही हमें ये इसका वेतन विसंगति दूर की जाएगी। और ऐसा ही मतलब जो कैशियर और सहायक कैशियर का मामला भी था वो भी इसको ठीक किया जाए। दूसरा हम ये कहना चाह रहे हैं, ये आज के जो समय जो आश्वासन दिए हैं, एक अच्छी बात ये रही, विशेष करके कुछ मामलों में अर्जित अवकाश की जो कटौती का मामला था, ये 15 जुलाई तक का समय फिक्स किया है। 15 जुलाई तक का समय फिक्स किया है कि 15 जुलाई से पहले ये पत्र जारी कर देंगे। तो इसलिए साझा मोर्चा द्वारा ये अभी मीटिंग करके ये निर्णय लिया गया है, इसकी समीक्षा की गई है। अभी बाद में मंत्री जी की बैठक के बाद ये तय किया गया है कि हमने 26 जून को जो हड़ताल करने का आह्वान किया था वो केवल 1 महीना के लिए उसको स्थगित किया है, ताकि 1 महीना के अंदर अंदर ये जो आज मानी गई मांग है उनको लागू किया जाए और हिसार के जो हमारे कर्मचारी नेताओं के तबादले हैं वो तुरंत रद्द किए जाए। ये साझा मोर्चा को उम्मीद है कि जल्दी से वो लागू की जाएंगे। अगर ये मांगे मानी गई, लागू नहीं की गई, तो इसके ऊपर दोबारा से साझा मोर्चा फिर आंदोलन करेगा।